गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पार्ट 5 का डिस्कशन करूंगी और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा और बजट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है। और बजट के अंदर घाटा जो है वो किस तरीके से होता है। सिमिलरली अगर हम अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे जो एक्सपेंडिचर है हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम पर वो हमारे लिए सही कंडीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि हमें उधार लेकर या अपनी जो पुरानी सेविंग है उनको निकाल कर अपने जो पैसे हैं उनको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ सकता है। क्योंकि जितनी इनकम नहीं हुई हमने उससे ज़्यादा क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है। मोस्टली हम सोचते हैं कि जितनी हमारी इनकम हो हम उससे कम खर्चा करें ताकि हम सेविंग कर दें जो कि फ्यूचर के लिए हमारे काम आएगी। बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो इनकम है वो कम हो पाती है। तो कंप्लीट बजट के अंदर कौन कौन सी ये सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है मैं आपकी बुक के थ्रू आपको बताऊंगी। देखो आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक दे रखा है बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। जो बजट डेफिसिट है उसमें 3 तरीके के डेफिसिट हो जाते हैं, एक रेवेन्यू, दूसरा फिस्कल, तीसरा प्राइमरी। नेक्स्ट मीनिंग, टाइप्स एंड मेजरमेंट। उसको जो उसका मीनिंग क्या है इन डेफिसिट का और ये किस किस तरीके के डेफिसिट हैं और उनको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखिए बजट डेफिसिट के बारे में दे रखा है। बजट डेफिसिट हमारा वो होता है जब हमारे जो गवर्नमेंट के जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है या एक्सपेंडिचर हमारी जो रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। की बजट जो है हमारा घाटे में गया है। और इसका फॉर्मूला जो है नीचे दे रखा है आपको, बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जो कि कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट डेफिसिट कैसे निकलता है, देखिए बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू बीई, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट व्हेन बीई इज मोर देन बीआर। हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या हो गया है, बजट डेफिसिट, बजट में क्या पड़ गया है, घाटा पड़ गया है। साइड में देखो एक कॉलम दे रखा है टाइप ऑफ बजट। एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है सरप्लस बजट। बैलेंस्ड वो होता है जब बजट के रिसिप्ट और बजट के एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाते हैं। डेफिसिट में बजट रिसिप्ट कम हो जाती हैं बट बजट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। भाई इनकम तो हुई है कम और खर्चा हुआ है ज्यादा। बजट का जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दैट इज सरप्लस बजट। बजट रिसिप्ट इज मोर देन बजट एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा हुई है और खर्चा कम हुआ है। अब देखो इसके अंदर कह रहा है टाइप्स एंड मेजरमेंट। जो बजट के जो डेफिसिट बजट है वो किस किस तरीके के होते हैं और उनको फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड जो है हम अप्लाई करते हैं। देखिए 3 टाइप्स के दे रखे हैं हमारे डेफिसिट बजट, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट वो वाला होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए 500 करोड़ और रेवेन्यू रिसिप्ट हुई हैं आपकी 490 करोड़, तो इसके अंदर हमें जो 10 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो क्या हुआ है, डेफिसिट। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह हम 500 रख देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह हम 490 रख देंगे, तो उस कंडीशन में हमारा डेफिसिट कितने का निकल आएगा, 10 करोड़ का। नेक्स्ट देखिए इम्प्लीकेशन, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव cut its expenditure on several welfare program in the country. This lead to loss of social welfare. कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट को घाटा पड़ गया तो वो जो वेलफेयर प्रोग्राम जो है चला रही है उनको क्या कर देगी, बंद कर देगी, जिसकी वजह से जो वेलफेयर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड थ्रू बोरोइंग, दिस रेज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोअर क्रेडिट वर्थनेस। कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन का मतलब है इम्पैक्ट कि गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्थनेस है, उधार लेने की क्षमता है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। द गवर्नमेंट में कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट सेलिंग इज ओनरशिप
ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, द ओनरशिप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। कह रहा है कि गवर्नमेंट को अपने जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ सकता है। तो ये हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस हैं, इम्पैक्ट हैं। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा वो वाला डेफिसिट होता है जिसमें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, और उसके ये जो बता रखे हैं नीचे ये क्या है, इम्पैक्ट हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट, वो क्या है हमारा 3 वेज ऑफ मैनेजिंग डेफिसिट। किस तरीके से वो अपने डेफिसिट को कम करती है या पे करती है, बदले में कैसे मैनेज करती है। बोरोइंग, या तो वो जनरल पब्लिक से उधार लेगी या आरबीआई से लेगी। डिसइन्वेस्टमेंट, अपने शेयर्स को बेच देगी पब्लिक एंटरप्राइजेस के, और या फिर क्या करेगी, सब्सिडीज को कम कर देगी। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, 3 मार्क्स में ये बन सकता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करती है। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड कट इन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमारा देखिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। मतलब उधार लिया हुआ नहीं, जो रिसिप्ट्स, जो हम कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं उसमें हम बोरोइंग भी करते हैं, तभी तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होती हैं। कह रहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वही है, सॉरी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो वही है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जो टोटल रिसिप्ट्स है ना, वो क्या है, वो वाली रिसिप्ट्स होंगी केवल जो हमारी कमाई हुई है, उधार ली हुई नहीं। इसीलिए नीचे लिख रखा है अदर देन बोरोइंग। नीचे देखिए फिस्कल डेफिसिट का बड़ा छोटा फॉर्मूला दे रखा है, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग उधार लिए हुए पैसे को छोड़कर बाकी जितना भी पैसा हमारे पास आया है वो बजट रिसिप्ट्स का पार्ट बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या निकलता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज ए एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स, वो तो सिंपल था। इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। जो टोटल रिसिप्ट होती है उसमें कैपिटल रिसिप्ट में लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज बोरोइंग। उधार लिए हुए पैसे को भी हम कैपिटल रिसिप्ट का ही एक पार्ट मानते हैं, बट वो हमने कमाया नहीं है, इस वजह से हम इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। देखो, in fact fiscal deficit is the estimation of a total borrowing by the government is often called gross fiscal deficit। इसको gross fiscal deficit के नाम से भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन। अब इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। इन्फ्लेशनरी स्पिरल। Borrowing from RBI is often linked to inflationary spiral in the economy. This is how happen. Borrowing from RBI increase money supply in the economy. Increase in money supply leads to increase in general price level. कह रहा है कि जैसे कि जब घाटा होता है गवर्नमेंट को उसके फिस्कल बजट में, तो वो क्या करती है, आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है। जैसे ही वो आरबीआई से पैसा उधार लेती है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई के बढ़ते ही प्राइजेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, और प्राइजेस के इंक्रीज होते ही इन्फ्लेशन बन जाता है। इन्फ्लेशन होते ही वो चीज जो है बार बार ही जो है वही चलती रहती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ जाएगी, वेज रेट बढ़ जाएंगे, फिर दोबारा से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हम किस में फंस जाते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पिरल में। नेक्स्ट आता है नेशनल डेप्ट। फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो नेशनल डेप्ट है, देखिए फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेप्ट, इट हिंडर्स द जीडीपी ग्रोथ बिकॉज सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज्ड अप टू पे द डेप्ट। कह रहा है कि जो इनकम होगी उसका कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, पहले तो अपने पिछले डेप्ट को उतारने में खर्च करेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ने की जगह पीछे ही फंसे रहेंगे कि जो पीछे के जितने कर्जे हैं हम उनको ही उतारते रहेंगे। नेक्स्ट, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स लो जीडीपी ग्रोथ। कह रहा है कि अगर लगातार जो घाटा जो है वो चलता रहेगा, ये सिचुएशन चलती रहेगी, तो जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हर साल अगर इनकम कम होगी तो वही बात है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, हम डेफिसिट के अंदर फंसते ही फंसते चले जाएंगे। ऊपर तभी तो लिख रखा है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। हर साल जो है हमारी ग्रोथ जीडीपी जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, हमारा डेफिसिट उतना ही उतना बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हम इसको विशियस सर्कल बोल रहे हैं। क्राउडिंग आउट।
High fiscal deficit leads to crowding out effect. This is situation when high borrowing of the government owing high fiscal deficit reduce the availability of the fund, the money market for private sector. गवर्नमेंट अपने ही लिए पैसा यूज करती रहेगी, प्राइवेट सेक्टर को पैसा अवेलेबल नहीं करवाएगी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने से रह जाएगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी. हाई फिस्कल डेफिसिट कंसिक्वेंटली माउंटिंग नेशनल डेप्ट इरोड्स क्रेडिट. जब हम रोज रोज किसी से उधार लेंगे, जैसे कि हमने क्या करते हैं, इंटरनेशनल मनी मार्केट से लोन ले लिया या फिर हमने फॉरेन कंट्री से लोन ले लिया, जिसकी वजह से हमारी जो क्रेडिटेबिलिटी है, उधार लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. नीचे देखो, इसके अंदर एक चीज दे रखी है, ध्यान से देखना. ब्रीफली, फिस्कल डेफिसिट मस्ट नॉट बी अलाउड टू राइज बियॉन्ड द मैनेजिंग लिमिट. कह रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है केवल उसकी मैनेजिंग लिमिट तक ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसकी मैनेजिंग लिमिट है 3% ऑफ जीडीपी. हाई फिस्कल डेफिसिट सिग्नल फिस्कल इनडिसिप्लिन. कह रहा है कि अगर हाई फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा बजट है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें एफडीआई को बढ़ाना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री के अंदर बढ़ाना पड़ेगा.